आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। जनाब मोदी ने भारतीय रेलवेज के रेल इंजन तैयार करने के प्लांट का भी इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने ओहदे पर काम करते हुए 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2014 में मखलूत सरकार का दौर खत्म होने पर अवाम की फैसलाकुन हिमायत के साथ नए बाब का आगाज हुआ था। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस तालीमी साल तक 15 गैर मुल्की यूनिवर्सिटियां भारत में अपने कैंपस कायम कर लेंगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में श्रोमणी अकाली दल के काउंसलर हरजिंदर सिंह के कत्ल के मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ गया है और कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में एक अहम मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज मुल्क के 140 करोड़ शहरी मुत्तहिद हैं और मुल्क को विकसित भारत बनाने के लिए अनथक काम कर रहे हैं। गुजरात के दाहोद में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त का तकाजा है कि मुल्क की तरक्की के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत है वो मुल्क के अंदर ही बनाई जाए। उन्होंने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। जनाब मोदी ने कहा कि ख्वाह वो इंग्लैंड हो, सऊदी अरब हो, फ्रांस हो या कई दूसरे ममालिक हों, वहां चलने वाली रेलगाड़ियों में भारत में बनाए गए कल पुर्जे लगे हुए हैं। मैक्सिको, स्पेन, जर्मनी, इटली और दीगर मुल्कों में भी भारत में तैयार किए गए रेलवे के कई बड़े आलात और साजो सामान बरामद किए जाते हैं। जनाब मोदी ने इस बात का तस्करा किया कि आज 26 मई है और 2014 में उन्होंने आज के ही दिन पहली मरतबा वजीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ लिया था। जनाब मोदी ने कहा कि पहले तो गुजरात के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ रहा और बाद में करोड़ों भारतीय अवाम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। वजीर-ए-आज़म ने तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इसके अलावा जनाब मोदी ने रेल और दीगर शोबों से वाबस्ता गुजरात सरकार के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। इनमें वेरावल और अहमदाबाद के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस, नीज वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के दरमियान एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। इससे कबल वजीर-ए-आज़म ने वडोदरा में एक रोड शो किया। जनाब मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। बाद में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवेज के रेल इंजन तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भुज में 53,400 करोड़ रुपए मालियत के 33 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में कांडला बंदरगाह बुनियादी ढांचे, शमसी तवानाई, बिजली की तरसील और सड़क तामीर से मुताल्लिक अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर-ए-आज़म भुज में एक अजीमुशान रोड शो करेंगे। हमारे नमनिगार ने खबर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कच्छ के सरहदी जिले का वजीर-ए-आज़म मोदी का ये पहला दौरा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने ओहदे के 11 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। 2014 में आज के ही दिन जनाब मोदी ने भारतीय वजीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। मुल्क की जदीद सियासी तारीख में यह एक ऐसा मौका था जब भारत में मखलूत सियासत के 30 साल के दौर का खात्मा हुआ और अवाम ने बीजेपी को एक वाज़ेह और फैसला कुन जीत दिलाई।
26 मई 2014 की शाम राष्ट्रपति भवन के अहाते में तारीख रकम की गई और जनाब नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें वजीर आजम की हैसियत से हलफ लिया। जनाब नरेंद्र मोदी में मुल्क के अवाम को एक मुनफरिद, फैसला साज, तरक्की के नजरिए वाला रहनुमा नजर आता है, जो करोड़ों भारतीय अवाम के ख्वाबों और उमंगों के लिए उभरती हुई उम्मीद की एक किरण है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। तरक्की पर उनकी तवज्जो और गरीब से गरीब अफराद के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशों के सबब नरेंद्र मोदी मुल्क के तूलो अर्ज में एक मकबूल रहनुमा बन गए हैं। पॉलिसी के ठप हो जाने की रिवायत को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बन गया है और जनाब मोदी की मजबूत लीडरशिप के तहत मुल्क 2047 में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब गामजन है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस तालीमी साल तक तकरीबन 15 गैर मुल्की यूनिवर्सिटियां भारत में अपना कैंपस कायम कर लेंगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सरकार ने गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों को इजाजत दे दी है। जनाब प्रधान ने आज नई दिल्ली में बरतानिया की लिवरपूल यूनिवर्सिटी को मुताल्लिका मुरासला सौंपे जाने की तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर मौसूफ ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटियों ने गुजरात में अपने अपने तालीमी सेशन शुरू कर दिए हैं। भारत में ग्लोबल सिटीजन तैयार हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम विश्व की जो अच्छे यूनिवर्सिटी हैं उनको भारत में आमंत्रित कर रहे हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी में 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी अपना पढ़ाई शुरू कर दी है। इस साल यूके के साउथहैम्पटन, गुड़गांव में अपना पढ़ाई शुरू कर देगा। मैं आज के अवसर पे देश के विद्यार्थियों को शुभेच्छा देता हूं। हमको बाहर जाना ना पड़े। इंडियन इंस्टीट्यूशन भी आज विश्व स्तर पे अपना नाम कमा रहे हैं। पंजाब में अमृतसर पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जंदियाला गुरु से शिरोमणि अकाली दल म्यूनिसिपल काउंसलर हरजिंदर सिंह बाहमान को गोली मारकर हलाक कर दिया था। पंजाब पुलिस के सरबराह गौरव यादव ने बताया कि मुलजिमों का ताक़ुब करते वक्त उनमें से एक गुरप्रीत सिंह गोपी ने पुलिस दस्ते पर गोली चलाई। पुलिस ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की और गुरप्रीत की टांग में जख्म आए। मुलजिम को एक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अमृतसर के सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। मजीद छानबीन जारी है। महाराष्ट्र के मुंबई में आज गरज चमक के साथ छींटें पड़ी और तेज हवाएं चली। कोंकण और मगरबी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हुई। शहर और उसके मुजाफाती इलाकों में शदीद बारिश के सबब ट्रैफिक की आमोदरफ्त मुतासिर हुई और मुख्तलिफ हिस्सों में रेल खदमात पर असर पड़ा। बारामती और पुणे में शदीद बारिश और बादल फटने की खबर है, जिसके नतीजे में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुख्तलिफ ज़ेर-ए-आब गांवों में एनडीआरएफ की टीमें बचाव और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। महाराष्ट्र में कल मानसून की आमद के ऐलान के बाद आईएमडी ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। जुनूब मगरबी मानसून तकरीबन 10 रोज पहले रियासत में पहुंच गया है, जबकि इसकी असल आमद की तारीख 5 जून थी। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अगरचे दोनों टीमें प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, फिर भी ये मैच अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें जीतने वाली टीम क्वालिफायर 1 मैच में जगह बना लेगी। गुजरात टाइटंस की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में आगे है। पंजाब और मुंबई दोनों ही टीमें आज का मैच जीतने की सूरत में उससे आगे निकल सकती हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। जनाब मोदी ने भारतीय रेलवेज के रेल इंजन तैयार करने के प्लांट का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने ओहदे पर काम करते हुए 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2014 में मखलूत सरकार का दौर खत्म होने पर अवाम की फैसला कुन हिमायत के साथ नए बाब का आगाज हुआ था। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस तालीमी साल तक 15 गैर मुल्की यूनिवर्सिटियां भारत में अपने कैंपस कायम कर लेंगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में एक अहम मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।